दोस्तों, यह कहानी एक औरत की है जिसे सिर्फ अपने पति के साथ करने से मन नहीं भरता था और अब उसकी नजर उसके पड़ोस में रह रहे एक नादान लड़के पर थी। आगे उसे औरत ने क्या किया चलिए जानते हैं इस कहानी में। मेरी निगाहें हर वक्त जवान लड़कों मर्दों पर टिकी रहती है। मेरे पड़ोस की आंटी के 2 बेटे जवान हो चुके थे और मैं उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाना चाह रही थी। मैं जामनगर, गुजरात की रहने वाली हूँ। बस इतना बताऊंगी कि मैं 32 साल की शादीशुदा औरत हूँ जो उन सब के लिए हर वक्त बेकरार रहती है। जो पसंद आए उसका ले लेती हूँ। मेरे लाइफ का एक ही फंदा है जिसमें मैं एक एक्सप्रेस दौड़ाती हूँ जो एक जगह रुकती नहीं है और नए नए यात्रियों को अपने ऊपर चरवाती रहती है। मुझे अलग अलग लोगों से करने से मन की शांति मिलती है और मेरी भूख मिटती है। मेरे पति के पास टाइम नहीं था, वह सिर्फ पैसा कमाने के पीछे दौड़ता रहता और मैं नए नए लोगों से अपनी आग बुझाने को तड़पती। अब ये मेरा रूटीन हो चुका था। एक के बाद एक मैं नए नए लेती गई और इसी से मेरा जी भरता। हमारे घर के सामने वाले घर में एक परिवार है जिसमें पति, पत्नी और उनके 2 जवान बेटे। राधा भाभी घर पे रहती। उनके पति जिग्नेश जी जॉब करते और दोनों बेटे कॉलेज में पढ़ते थे। उनमें बड़ा था हितेश और छोटा ईशान। जब मैं अकेली घर में बोर होती तो राधा भाभी के पास जाकर गप्पे लड़ाती। राधा भाभी अधेड़ उम्र की संस्कारी एकदम घरेलू महिला थी। मैं कभी कभी उनसे मजाक में वो सब बातें करती तो वे शर्मा जाती, लेकिन मेरी नजर थी उनके बेटों पर। दोनों एकदम जवानी की दहलीज पर थे। एकदम गोरे चिट्टे, 19-21 की उम्र, ताजा ताजा ही मूछ उगने वाली सूरत के। ज्यादा हट्टे कट्टे नहीं थे मगर 5-6 हाइट के बाके जवान थे। जब भी मैं उनके घर जाती तो ईशान यानी छोटा वाला मेरी तरफ देखता और मेरे उन दोनों को घूरने लगता। मैं हूँ भी ऐसी हॉट। ज्यादातर मैं साड़ी पहनती और गहरे गले वाला ब्लाउज जिसमें आगे से मेरे सुरौल उन दोनों की झलक दिखती और पीछे से एक ही पट्टी रहती। मैं पतली सी साड़ी में केहर बरपाती। मैं हमेशा साड़ी को नाभि के नीचे पहनती। फिट पेटीकोट पहनने से मेरी टाइट जांघों का आकार मेरे तने हुए तरबूज और भी मादक बना देता। ईशान ज्यादातर घर पर ही रहता तो आते जाते मेरी उसकी मुलाकात होती। कुछ दिन देखा देखी के बाद मुझे लगा कि ईशान मेरे जाल में फंस सकता है, क्यों न अब यह आजमाया जाए। वह भी एकदम जवान होने लगा था तो उसकी तरफ से ज्यादा आनाकानीन होने का चांस था। अब जब भी मैं ईशान के सामने जाती, जानबूझकर उसे शक की नजर से देखती और शरारती मुस्कान दे जाती। जवाब में ईशान भी मुझे देखकर मुस्कुराता। मैं अब जान गई कि लोहा गर्म है तो हथौड़ा मारने का मजा लेना चाहिए। आप जानते हैं कि मैं मर्दों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती, बल्कि मैं मर्दों के ऊपर हावी होने वाली औरत हूँ। एक दिन मैं अपनी स्कूटी लेकर बाहर गई हुई थी तो आते आते मुझे ईशान घर की ओर चलते जाते दिखा। मैंने स्कूटी रोककर उसे बैठने को कहा। वह मेरे पीछे बैठ गया। अब मैं उससे बातें करने लगी। मैंने उसे पढ़ाई के बारे में, कॉलेज के बारे में पूछा। वह भी मुझे सब बता रहा था।